गुड मॉर्निंग लर्निंग। कैसे हो मेरे चैंपियंस? दोस्तों, आपने देख लिया है कि डे 1 के दोनों शिफ्ट का हमने एनालिसिस किया था। उसके हिसाब से हमने जो बोला था कि डे 2 में ऐसे पेपर्स आ सकते हैं, बिल्कुल वही मेथड से बच्चों आज 5 मिनट के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ डे 3 के लिए स्पेशल कुछ चीजें और डे 2 का एनालिसिस। तो डे 2 का अगेन बहुत ही अच्छा पेपर रहा, जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मॉडरेट थे, जबकि अगेन मैथ्स थोड़ा लेंदी था। केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स जो लेंदी थे। तो बच्चों, आज का डे 2 का सेशन कैसा रहा उसके बारे में तो डे 2 का समराइज कर रहा हूं, और डे 1 यानी 21 जनवरी और 22 जनवरी उसके बारे में बेटा। तो फिजिक्स अगेन स्कोरिंग सब्जेक्ट था कि आपको अगर फॉर्मूला क्लियर है, मॉडरेट पेपर था, आप स्कोर मैक्सिमम खींच सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड अगेन केमिस्ट्री था, पर सेशन 1 के अंदर उसके एमसीक्यू ट्रिकी थे। मैथ्स टफ था, लेंथी था, ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग था। अगेन मैथ्स जिसका अच्छा होगा उसको JEE में बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। दोस्तों, सेकेंड डे का एनालिसिस वो शिफ्ट हुई, मॉर्निंग शिफ्ट एंड नून शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर अगेन फिजिक्स इजी था। सारे क्वेश्चंस हमने जो बताए थे, रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, आपको याद होगा सेमीकंडक्टर्स के बारे में मैंने बोला था, और पार्ट 1 के ग्रेविटी ले लो और मोशन यानी KTM वाला। सर, केमिस्ट्री का अगेन पेपर मॉडरेट रहा था, जबकि मैथमेटिक्स अगेन बोलता हूं डाउट बट लेंथी। इजी था पर लेंथी था, कुछ न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेशन के, अलजेब्रिक सम के थोड़े टफ थे। अगेन हमारे लिए क्या मेन चीज है, मॉडर्न फिजिक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके ही जाना, उसका बेनिफिट बहुत अच्छा होता है बच्चों। जबकि डे 2 का एनालिसिस यानी 22 जनवरी के अंदर शिफ्ट 2 था, उसका पेपर बोलता हूँ फिजिक्स रे ऑप्टिक्स के एमसीक्यू लगातार आए थे, लॉजिकल गेट वाले एमसीक्यू आए थे। केमिस्ट्री के अंदर अगेन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस था, आपको उसके स्टेटमेंट समझने पड़ेंगे, ऑर्गेनिक समझना पड़ेगा, तो आपका स्कोर बढ़ सकता है। अगेन मैथमेटिक्स को टफ एंड लेंथी बोला गया है। तो आपने देखा होगा बच्चों की 2 शिफ्ट हुई आज के दिन की, और प्रीवियस यानी 2 दिन 2 शिफ्ट यानी 4 शिफ्ट के अंदर मैथ्स को उन्होंने लेंथी बनाया था। यानी ऐसा नहीं बोल सकता कि पेपर बहुत टफ है, बल्कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कुछ एमसीक्यू ट्रिकी थे जो टाइम कंज्यूमिंग वाले थे। सारे एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं करना, जो क्वालिटी बेस्ड है उसको ही देख लेना। कौन कौन से एमसीक्यू मेमोरी बेस्ड थे? तो आपको याद होगा थर्मल एक्सपेंशन वाला कंसेप्ट, यानी थर्मोडायनेमिक्स भी आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, और रोटेशनल मोशन। ये फिजिक्स के अगेन 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 कल के दिन में आने वाले एमसीक्यू है। जो ये वीडियो देख रहे बच्चों, मैं आपको फिर से एक बार याद करा दूं कि फिजिक्स के अंदर ये परफेक्ट कर देना। मैथ्स का देख लो, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड कैलकुलस, लिमिट वाले कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने बताए, वो प्लीज पक्का कर देना। आपको केमिस्ट्री के अंदर कौन से पोर्शन को देख के जाना पड़ेगा, 1, 2 एंड 3। ये बच्चों, ये इसलिए बोलो कि अगेन ऑर्गेनिक का पोर्शन केमिस्ट्री में लगातार आता है, हाई वैल्यू वाला आता है, उसको परफेक्टली करके जाना बच्चों। शिफ्ट डे की बात कर रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं मॉर्निंग इवनिंग दोनों शिफ्ट के अंदर आपने देखा था फिजिक्स मॉडरेट था, केमिस्ट्री फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा टफ था, दोनों में मैथ्स ने काम कर दिया था। अब बेटा वही चीज को मैं बोल रहा हूं कि 70-80% आप स्कोर बढ़ा सकते हो प्लीज। और अब आपके सामने मैथमेटिक्स के कुछ टिप्स रख रहा हूं, प्लीज बेटा ये देख लो, एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो। सब लोग बोलेंगे मैथ्स टफ होगा, मैं बोलता हूं मैथ्स टफ नहीं होगा, लेंथी होगा। कुछ ऐसे फॉर्मूला, कुछ ऐसी टेक्निक्स आपने पूरे साल में की है, तो मैथ्स देख लेना। ये बेटा आज के दिन का खास है, ये स्पेशल चीज है। अगर आपने देख लिया कि अगर जो बच्चों का स्कोर 240 से प्लस आता है, तो मान लो कि उनके परसेंटाइल 99.9 हो जाएंगे, तो टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। 190 टू 200 के बीच में होगा तो IITs में मिलने का चांसेस है। 170 टू 180 तो उसके अलग अलग ब्रांचेस में आप जा सकते हो। देखो इस बार 95 परसेंटाइल 140 टू 150 के लिए मेरे हिसाब से JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई होगा, और जनरल कट ऑफ बेटा ये कोई नहीं बताएगा, मैं आपके लिए लेके आऊँ। और प्लीज 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 इसका एक अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको पता चले कि अगर हमारी कुछ मेहनत कम है तो कल के दिन जो शिफ्ट फर्स्ट डे 3 के बच्चे हैं उनको ये बेनिफिट होने वाला है। ओके, देख लेना बेटा, आपके स्कोर इसके बीच में आ गए तो आपकी चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं। क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? मैं ऐसा बोलता हूँ अगेन अगेन अगेन
फिजिक्स के अंदर आप लोग प्लीज 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 सारे फॉर्मूलाज देख लेना। अगेन मैं बोलता हूं, आपने देखा होगा दोनों शिफ्ट आज के दिन की और दोनों शिफ्ट कल के दिन की सारे फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यूज थे। केमिस्ट्री के अंदर बेटा वर्ड टू वर्ड एक बार देख लेना, लाइन टू लाइन पकड़ लेना, ऑर्गेनिक को परफेक्टली देख लेना, आपका काम हो जाएगा। मैथ्स में बोलता हूँ प्लीज सारे एमसीक्यू अटेम्प्ट मत करो, वही एमसीक्यू देखो जिसमें आपको लगता है कि आपका स्कोर बढ़ सकता है, वरना हो सकता है कि मैथ्स करने के चक्कर में आप केमिस्ट्री और फिजिक्स को छोड़ दो। बच्चों ये मैंने इसलिए टेक्निक बताई कि अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो प्लीज 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 आप ये चीज को देख लो। JEE 2026 बच्चों एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको देख लो, इसमें से देखना मैंने हर एक को टॉपिक वाइज डिवाइड किया है, आपको अपने हिसाब से इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिजिक्स के इतने पोर्शन को पकड़ लो, हर एक में से 2-3 एमसीक्यू आएंगे, केमिस्ट्री में सेम स्टाइल से और मैथ्स में भी सेम स्टाइल से। ओके, अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। कल का पेपर आपका बहुत बढ़िया जाएगा, पर ये टॉपिक्स आपने देख लिए, फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोलना कि सर आपने जो बोला था वही आया। ओके, बाय बेटा।